वी फाइनली कम टू द एंड ऑफ दिस सीरीज, यानी कि सातवें घर से, अपने लग्न के सातवें घर से आप अपने प्रेम संबंधों के बारे में, शादी के बारे में, आपको प्रेम संबंधों से या शादी से परमानेंट नीड्स क्या हैं उनके बारे में जान सकते हैं। और आज इस सीरीज का आखिरी वीडियो हम करने वाले हैं, जो कि है मीन राशि या मीन लग्न के बारे में। आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड एंड सो एम आई, बिकॉज ये सीरीज शायद सबसे जल्दी खत्म हो गई है, बट स्टिल वी वुड मेक श्योर कि चाहे लग्न आखिरी हो, हमारी बातें छोटी ना हो। आई टेल यू एवरीथिंग अबाउट मीन लग्न, क्या चाहिए प्यार से, कैसे पार्टनर सही रहते हैं, दो कौन से रिश्ते हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं रखते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की, और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आई एम श्योर यू कैन सी दैट आई एम अ लिटिल हैप्पी टुडे, एंड इट्स बिकॉज आई लॉस्ट 2 kilos. Nothing is happier than losing weight when you want to lose weight. And I think it is pretty obvious here that I think you can see my shoulders. So they have kind of looked a little less chubby this morning. I'm very happy about that. So खैर anyway, हम चबीनेस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम मीन लग्न की बात कर रहे हैं. So let's focus on मीन लग्न first. सबसे पहले ये जानते हैं कि मीन लग्न क्या होता है. आपके जन्म के समय पर अगर पूर्व दिशा में मीन राशि उदय हो रही होती है, राइज हो रही होती है, तो आपका लग्न मीन होता है और उसे आपके कुंडली के पहले घर में बिठाया जाता है. यही वजह है कि इसको असेंडेंट या राइजिंग साइन भी कहते हैं. असेंडेंट यानी वो राशि जो आरोह कर रही थी, ऊपर की ओर जा रही थी, सूर्य की तरह पूर्व से उग रही थी. ओके, अब ये जो लग्न होता है वो क्या डिफाइन करता है आपके पहले घर में, आप दिखते कैसे हैं और आप देखते कैसे हैं, आपका अपीयरेंस क्या है, आपकी फिजिकल रियलिटीज क्या है, हाउ हैव यू मटीरियलाइज्ड योर फिजिकल सेल्फ, इस पे फोकस करता है. और साथ ही साथ आपका दुनिया देखने का नजरिया क्या है, उस पर भी ये फोकस करता है. तो दोनों चीजें यहाँ पर कवर हो जाती हैं. सो अब ये जो लग्न है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लग्नस, क्योंकि ये आखिरी लग्न होता है. 12वें घर का नैसर्गिक जो ऑक्यूपेंट होता है उसे मीन राशि माना जाता है. मीन राशि अपने आप में स्पिरिचुअल ज़्यादा होती है. किसी चीज़ को कन्फ्रंट करने से ये राशि हमेशा अवॉइड करती हो. तो जैसे एक मछली होती है ना कि हल्का सा पानी में कुछ गिरा तो भाग जाती है एकदम से, उसको उसके पास नहीं आती, टेक सम टाइम टू गेट नियर इट. तो ठीक वैसे ही मीन लगने वाले लोग कॉन्फ्रंटेशंस को जितना हो सके अवॉइड करना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू लैंड इन कॉन्फ्रंटेशंस एट ऑल. ये अपनी लाइफ को बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से जी लेना चाहते हैं. और ज़्यादातर मीन लगने वालों में बस एक प्रॉब्लम होती है कि ये सोचते हैं कि किस्मत उन्हें जला रही है, तो उन्हें अपने हाथ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वट एवर इज़ हैपनिंग बिकॉज किस्मत को यही मंजूर था. तो कई बार ये ये लोग बहुत ज़्यादा रिज़ाइन कर देते हैं फेट को, यानी अपनी जो अथॉरिटी होती है, अपनी जो एजेंसी होती है, उसको फेट को दे देते हैं. हर चीज़ किस्मत पे छोड़ देते हैं. ओके, इनके अंदर एक और ख़ास बात ये होती है कि ये जल्दी जल्दी कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं. ऐसा क्यों? मीन लग्न अपने आप में बूढ़ा लग्न है, बहुत मच्योर लग्न है, आखिरी का लग्न है ये. इसके बाद हम मोक्ष की बात करते हैं. क्योंकि 12th हाउस से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुपर नॉर्मल या पैरानॉर्मल जो चीज़ें होती हैं उनके साथ भी कनेक्शन, पितरों के साथ कनेक्शन, आइसोलेटेड स्पेसेस के साथ कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, रिलीजन, इनके साथ इसका कनेक्शन बहुत होता है. और रिलीजन में भी जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है वो तो सैजिटेरियस में आता है, लेकिन जो इसोटेरिक रिलीजन है, जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं, वो आते हैं मीन लग्न में. तो ये इस तरह का लग्न होता है. और क्योंकि ये मैच्योर है, इस सोल ने बहुत समय मोस्ट लाइकली बिता दिया है इन द वर्ल्ड, इसीलिए अब ये जल्दी जल्दी कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं. और एक और ख़ास बात इनकी ये होती है कि ये लोग जिसके साथ होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही हो जाते हैं. ओके, ये पानी का लग्न है और जुपिटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. और यही वजह होती है कि पानी में जो चेंजेबिलिटी होती है वो इनके अंदर काफ़ी देखने को मिलती है, कि जैसे लोगों के साथ होते हैं वैसा ही अक्सर बिहेव करने लगते हैं. तो मीन लग्न पे
संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है। अगर वो उससे दूर हो जाएंगे उस संगत से तो वापस दे विल कम बैक टू नॉर्मल, बट जब तक वो उस व्यक्ति के साथ होंगे या एक खास आइडिया के साथ होते हैं तब तक वो एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करते हैं। अब इस राशि के ठीक सामने कौन सी राशि होती है? इसके ठीक सामने यानी 7वें घर में होती है वर्गो यानी कि कन्या राशि। ये अर्थ एलिमेंट की राशि है, अर्थ यानी पृथ्वी के तत्व की राशि है। मीन जबकि पानी के तत्व की राशि थी। इसको कंट्रोल कौन करता है? इसे कंट्रोल करता है मर्करी यानी कि बुध। और मीन को कौन कंट्रोल करते हैं? बृहस्पति यानी जुपिटर। साथ ही साथ नैसर्गिक रूप से जो छठा भाव होता है उसको कंट्रोल करती है वर्गो यानी कि कन्या राशि, जबकि जो मीन राशि होती है वो नैसर्गिक रूप से 12वें घर की राशि होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसा मान लेते हैं क्योंकि छठा घर रिपु भाव है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मनों को या आपके कंपटीशन को या आपके कर्जों को दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो छठा घर होता है ये वो भी दिखाता है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हो रहा है। ओके, अपनी डेली लाइफ में आप क्या कर रहे हो। तो जहां पे एजेंसी की बात होती है, अथॉरिटी की बात होती है, दैट व्हाट एम आई डूइंग इन माय लाइफ एवरी डे, वो वर्गो कंट्रोल करती है। और जहां पर किस्मत की या हायर पावर्स की बात होती है उसे कंट्रोल करती है कौन सी राशि? मीन। राइट? तो मीन लग्न के बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जो किस्मत में लिखा था वो हुआ या होगा। और जो वर्गो या कन्या लग्न के हैं वो सोचते हैं कि मैं आज क्या करूं, अभी क्या करूं, अभी मैं इस सिचुएशन के लिए क्या कर सकता हूँ। सो लेट्स अज्यूम कि कोई एक्सीडेंट होता है या परिवार में कोई बीमारी आ जाती है, तो जो मीन लग्न है वो ये कहेगा कि भाई जो होना था वो हुआ, किस्मत में यही लिखा था, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि जान बच गई। ओके, दैट इज व्हाट मीन लग्न डज, क्योंकि ये चीज़ों को कई बार रिजाइन कर देते हैं एंड दे वॉन्ट टू टॉक टू अ हायर पावर। ये एक हायर पावर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ये मानना चाहते हैं कि हाँ अगर 2 मिनट और देर हो गई होती तो जान भी जा सकती थी, या फिर अगर हमने समय से रिएक्ट नहीं किया होता तो कुछ और हो सकता था। सो दैट इज व्हाट मीन लग्न डज, इट इज इवेंचुअली विलिंग टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ओके, ये अंदर से हो सकता है थोड़े पेसिमिस्टिक हो जाए लेकिन बाहर से थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं। कई लोगों के साथ उल्टा होता है बिकॉज डुअल साइन है, तो बाहर से पेसिमिस्टिक अंदर से ऑप्टिमिस्टिक, ऐसा भी देखने में मिल सकता है मीन लगने वालों में। एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू राइट, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा फ्लिप आता है। मेरा मीन लग्न का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ये बात बताई है दैट मीन लग्न में जीवन में कहीं ना कहीं एक समय जरूर होता है जब उनका एक साइड बिल्कुल ही इंटरनलाइज होता है और दूसरा साइड बिल्कुल एक्सटर्नलाइज हो जाता है। दे गो थ्रू मेगा चेंजेस, 180 डिग्री चेंजेस इन देयर लाइफ, ऐसा होता है। सो एनीवे, दिस इज हाउ मीन लग्न बिहेव्स एट टाइम्स। लेकिन जो वहां पर कन्या लग्न है, क्योंकि वो मरकरी का है, बुध का है, सो बुध वॉन्ट्स टू डू थिंग्स दैट इज इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ देम। उनके सामने अभी क्या है, अच्छा ये सिचुएशन है, परिवार में किसी को इंजरी हुई है या हॉस्पिटल में है, तो लेट्स डू दिस थिंग, हमें इतना इतना खर्चा आएगा, हमें रोज ये करना होगा, ये व्यक्ति रात को रुकेगा, ये व्यक्ति खाना लेकर आएगा, ये व्यक्ति डॉक्टर से बात करेगा, इत्यादि इत्यादि। सो ये जो मैनेजमेंट का ये पार्ट होता है ये वर्गो यानी कि कन्या लग्न अच्छे से कर सकता है। ठीक, एंड आपको मालूम भी होगा कि वर्गो और कन्या लग्न कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के साथ, हीलर्स के साथ, लॉयर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। सो अब इन दोनों राशियों के बारे में तो हमने जान लिया। जब ये आमने सामने हैं 7वें घर में, जब मीन के वर्गो राशि बैठी हुई है तो वो क्या डिनोट करता है? देखिए, जो मीन लग्न के लोग हैं उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो रियलिस्टिक हो। ठीक, अब मीन लगने वाले दे कैन बी बोथ ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। वो एक ही चीज को, ग्लास उन्हें आधा भरा हुआ भी दिख सकता है और आधा खाली भी दिख सकता है। तो उनको पार्टनर ऐसा चाहिए जो कि उनको रियलिस्टिक बातें करे, जो उनसे कहे कि ये ग्लास है, इसे देखना छोड़ो और पानी पियो। राइट, सो दे नीड अ रियलिस्टिक पार्टनर। ए रियलिज्म उनके पार्टनर के अंदर अगर नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है, बिकॉज डे ड्रीमिंग जैसी चीजें, ख्यालों में रहने जैसी चीजें, थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग, ये मीन लग्न में होता है। तो एक पार्टनर जो उन्हें ग्राउंडेड रख सके रियलिटी के साथ कि व्हाट इज रियलिटी, वो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। दैट्स एसेंशियल। और याद रखिए कि ये दोनों ही चीजें आपको कुंभ लग्न में भी देखने को मिलेंगी और मीन में भी, क्योंकि कुंभ भी अपने आप में इथीरियल चीज होती है, उस दुनिया से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बाहर की चीज है। और जो मीन लग्न है वो तो द ग्रेट सेलेस्टियल वाटर्स, उनकी बात कर रहा है। तो ये दोनों ही मटेरियल रियलिटी के थोड़ा सा बाहर होते हैं। मटेरियल रियलिटी का हाईएस्ट फॉर्म आपको कैप्रिकॉर्न में देखने को मिलता है, बोथ गुड एंड बैड। और उसके बाद जो थोड़ा स्पिरिचुअल इथीरियल रियलिटीज होती हैं वो आपको बाकी के 2 लग्नों में देखने को मिलती हैं। राइट, सो अगेन दे ऑल्सो नीड पार्टनर्स हु कैन
connect them to the ground, who can keep them grounded, who can keep them real. उनके दिमाग में जो इमेजिनरी सिनारियोज बनते हैं मीन लगने वालों के, उन इमेजिनरी सिनारियोज को ध्वस्त करके जो रियलिज्म थे उनको ला सके, ऐसा पार्टनर इनको चाहिए. इवन दो मीन लगने वाले कभी भी फुल्ली रियलिस्टिक नहीं हो सकते, बिकॉज उनका दिमाग ही ऐसा होता है, दैट कीप्स वंडरिंग. कभी कभी उनको अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में अच्छा लगता है, दे वॉन्ट टू गो देयर, राइट. बट जो उनको अपना जीवन चलाना है, जीवन यापन करना है, उसके लिए तो रियलिज्म जरूरी है ना, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग रियलिटी इज इम्पॉर्टेंट. सो उनको एक रियलिस्टिक पार्टनर चाहिए होता है. उसके साथ साथ एक स्टेबल पार्टनर भी चाहिए होता है. ये लोग जल्दी जल्दी पार्टनर बदलना प्रेफर नहीं करेंगे. दे वांट समबडी हु कम्स इन देयर लाइफ वंस एंड स्टेज. और पार्टनर का नेचर भी काफ़ी स्टेबल होना चाहिए. इस पार्टनर के रूटीन्स काफ़ी सेट होने चाहिए. इस पार्टनर की आइडियोलॉजीज सेट होनी चाहिए. ओके, सो दे शुड बी स्ट्रॉन्ग विद देयर रूटीन्स, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग विद देयर आइडियोलॉजीज, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग विद व्हाट दे हैव टू डू इन देयर लाइफ. तो दिन में क्या करना है, कैसे करना है, इन चीज़ों को लेकर पार्टनर को क्लैरिटी इनके मन में होनी चाहिए. तो मीन लगने वाले काफ़ी खुश रहते हैं. इनको अपने पार्टनर से सर्टेनिटी भी चाहिए होती है, जैसे कि दे आर नॉट पीपल जो बहुत लंबे समय तक डेट कर सकते हो. दे वॉन्ट कमिटमेंट्स. उन्हें कमिटमेंट्स की ज़रूरत होती है मीन लगने वालों को. वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, चीज़ें सीरियस हों, बिकॉज अपने दिमाग में काफ़ी कुछ सोच लेते हैं. तो आपको लग रहा हो भले ही कि हम एक ही डेट पर गए हैं, लेकिन मीन लगने वाले ने हो सकता है बच्चों तक की प्लानिंग कर ली हो. ओके, आई थिंक दिस हैपेंड इन द मूवी धूम. सो यू कैन रिमेंबर दैट, क्योंकि मुझे सडनली वो चीज़ याद आ गई. सो ऐसा होता है, नथिंग रॉन्ग विद इट. दैट इज़ हाउ मीन लग्न इज़, कि मीन लग्न चीज़ों को इमेजिन कर सकता है. मीन लग्न थोड़ा फ्यूचर में जाके देख सकता है कि चीज़ें कैसी हो रही हैं. तो हो सकता है मीन लग्न ने अब तक आपके साथ 10 साल बिता लिए हो एंड आपको लगता हो कि एक ही डेट हो. तो दे वॉन्ट कमिटमेंट एंड दे वॉन्ट इट क्विक. ओके, तो उनको ये जल्दी चाहिए और कमिटमेंट इनको चाहिए होता है. सो जो लोग कमिटमेंट से डरते हैं, घबराते हैं, भागते हैं, उनके साथ भी इनका निर्वाह नहीं हो सकता. याद रखिए कि मीन लगने वाले इवेंचुअली वाटर साइन हैं, सो दे आर इमोशनल. तो इनको इमोशन शेयर करने के लिए इट विल बी गुड टू हैव समबडी, बट हैव समबडी हु इज वेरी स्टेबल, राइट. स्टेबिलिटी के साथ इनके इमोशंस को जो कंट्रोल कर सके, ऐसे व्यक्ति की इनको ज़रूरत होती ही है अपने जीवन में. अदरवाइज इनके इमोशंस हे वायर हो जाते हैं. दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देयर इमोशंस, और कई बार वो थोड़ा सा वायलेंट भी हो जाता है. दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट. तोड़ फोड़ इस तरह की चीज़ें ये कर सकते हैं. इट बिकम्स क्वाइट कॉमन एक्चुअली, कि बार बार फ्रस्ट्रेशन का डेवलप होना और फिर उसका इमोशनल तरीके से बाहर निकल. आपको मीन लगने में बहुत बार ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो गुस्सा करते हुए रोते हैं, बिकॉज उनको एक्चुअली में गुस्सा नहीं आ रहा होता. दे आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड दे वांट टू वेंट आउट. तो ऐसा उनको अक्सर कर बैठते हैं. तो जो पार्टनर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, सर्टेनिटी प्रोवाइड करें, लाइफ को एक रूटीन प्रोवाइड करें, साथ ही साथ उनको ये बताकर रख सके दैट ओके आई एम हियर एंड यू आर लव्ड, तो वो बहुत खुश है. मीन लगने वाले अपना पूरा प्यार देते हैं, अपना पूरा कमिटमेंट देते हैं. आपको कोई तकलीफ होगी तो सबसे पहले दौड़े दौड़े आएंगे. दे विल बी अ गुड गर्लफ्रेंड, बी अ गुड, इवन अ गुड मदर टू यू. सो वो आपको मदरिंग नेचर भी दे सकते हैं, फ्रेंड का नेचर भी दे सकते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नेचर भी दे सकते हैं. दे कैन गिव यू अ लॉट. द थिंग इज दैट ऑल दे नीड इज स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी. तो वो उनको मिलता है तो वो खुश रहते हैं. अब हम ये जान लेते हैं कि एक फाइनल जो ट्रेट है इनके पार्टनर में जो उन्हें दिखना चाहिए वो क्या है. इनके पार्टनर में यूथफुल एनर्जीज होनी ही चाहिए. नाउ दिस माइट साउंड ऑकवर्ड बट दिस इज ट्रू. देखिए, जिसमें कोई यूथफुल एनर्जी होती है उसका मतलब ये नहीं है कि ये उम्र में छोटा है या इमेच्योर है. यूथफुल एनर्जी का मतलब ये होता है दैट यू आर रेडी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. यू आर स्टेबल बट यू आर ओपन माइंडेड. ओके, क्योंकि पाइसेस अपने आप में बहुत ओपन माइंडेड है. पाइसेस इज वेरी लिबरल. पाइसेस के लिए बाउंड्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट वर्गो के लिए बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती हैं. तो वर्गो अपनी क्या कहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो बाउंड्रीज में तो जीता हो लेकिन ओपन हो एक्सपीरियंसेस के लिए, ओपन हो नई चीज़ें जानने के लिए, वहाँ रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है. ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपको किसी वर्गो लगने वाले से या वर्गो मून साइन वाले से ही शादी करनी है. दैट्स नॉट राइट, दैट शुड नॉट बी डन. बट हाँ, आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि आपका जो पार्टनर है उसके अंदर ये जो वर्गो की क्वालिटीज़ हैं ये आती हों. एंड दे वुड डेफिनेटली वांट पार्टनर्स जो कि बच्चों से बहुत प्रेम करते हो. मीन लगने का जो 5वां घर होता है उसमें कौन सी राशि होती है? उसमें होती है
कर्क राशि, कर्क इज मदरली इंस्टिंक्ट, तो वो बच्चों के भाव में जाके बैठी हुई है, मदरली इंस्टिंक्ट की राशि। तो बच्चों के प्रति इनके पार्टनर का नजरिया अच्छा होना चाहिए। दे शुड बी गुड मदर्स और गुड फादर्स, राइट। इनके जो पार्टनर हो, अगर वो बच्चों से प्यार नहीं करते, या फिर वो बच्चों की परवरिश में अपना पूरा समय नहीं देते, या फिर वो बच्चों के साथ पूरा समय नहीं बिताते, या फिर वो बच्चों को प्रेम और बाउंड्रीज दोनों ही नहीं सिखाते, तो शादी में अक्सर मीन लग्न को तकलीफ हो जाती है। दैट इज ट्रू। ओके, तो अगर आप शादी के लिए किसी से मिल रहे हैं, तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में अगर बात नहीं कर पा रहे हैं जो मैंने पहले बताई, तो कम से कम इस चीज़ के बारे में ज़रूर बात कीजिए कि आप बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, बच्चों की परवरिश को लेकर आपके किस तरह के आइडियाज़ हैं। आप जब उस व्यक्ति से बात करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके बच्चों के परवरिश को लेकर जो विचार हैं वो सुनकर आप ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के साथ अपना जीवन आपको बिताना है या नहीं बिताना। दैट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक दैट यू कैन यूज। अब वो दो सिचुएशंस जहां पर मीन लगने वालों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। देखिए, एक तो ये लोग ऐसे लोगों के साथ रह ही नहीं सकते जो कि बिल्कुल ही डिटैच्ड होते हैं इनसे, यानी कि जिन लोगों का इनके साथ जरा सा भी इमोशनल कनेक्शन नहीं होता, उनके साथ ये जी ही नहीं सकते हैं। आपने बहुत सारी पुरानी फ़िल्में ऐसी देखी होंगी, या फिर जो हमारी आज़ादी के आसपास का जो हिंदी लिटरेचर है ख़ास तौर पे, आई एम नॉट श्योर कि रीजनल लैंग्वेजेज़ में कैसा था, पर जो हिंदी लिटरेचर है उसमें आपको दिख जाएगा एक स्त्री जिसकी कम उम्र में शादी हो गई है, पति से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, बच्चे कुछ समझ नहीं रहे हैं, या फिर ससुराल में बनती नहीं है, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू बर्डन हर, साहिब बीवी और गुलाम टाइप सिचुएशंस, या फिर मुंशी प्रेमचंद की कहानी है निर्मला, वैसी सिचुएशंस कि आपकी उम्र बहुत कम थी और आपकी दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ शादी हो गई, एंड नो इमोशनल कनेक्शन whatsoever, so you just have to live, and that's a pathetic life for Pisces people. मीन लगने वाले लोग ऐसा जीवन नहीं जी सकते, they can live through anything but not this. ओके, तो यहाँ पर उनको बड़ी समस्या होती है, यहाँ पर वो किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं बना पाते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये लोग अपनी ड्यूटीज नहीं फुलफिल करते, ड्यूटीज पूरी फुलफिल करते हैं, कमी नहीं आने देते उसमें बच्चों के प्रति या पति पत्नी के प्रति, लेकिन द इमोशनल कनेक्शन दैट दे आर लुकिंग फॉर वो नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं इनके फुलफिलमेंट में कमी रह जाती है। ठीक, जो दूसरा खराब रिलेशनशिप इनके लिए हो सकता है वो ऐसे लोगों का जो कि बहुत सेल्फिश होते हैं, जो कि सिर्फ चीज़ें चाहते हैं, देते नहीं हैं वापस। ओके, सो एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत कॉमनली लव गुरुज में सुनने को मिल जाएगा, गिवर्स एंड टेकर्स। गिवर्स यानी वो लोग जो कॉन्स्टेंटली आर प्रोवाइडिंग द अदर पर्सन, अपना इमोशन अपना समय वो कॉन्स्टेंटली दिए जा रहे हैं, और टेकर्स वो लोग हो गए जो वो समय वो इमोशन वो एफर्ट वो बस ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। इन जनरल किसी भी रिश्ते में आप गिवर या टेकर दोनों ही होते हो, एक ही चीज़ नहीं होते, यू बोथ, सो दैट द रिलेशनशिप फ्लरिशेस। बट हाँ, कुछ रिलेशनशिप ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ पे बस एक ही व्यक्ति, जेन्युइनली सिर्फ एक ही व्यक्ति एफर्ट लगा रहा होता है, जेन्युइनली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर पैरासाइट की तरह चिपका होता है, एंड दैट पर्सन इज यूजिंग देयर रिसोर्सेज। अब इन जनरल आप किसी के रिलेशनशिप में जब हम काउंसलिंग करते हैं तो बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, और उनके पार्टनर को भी यही लगता है कि मैं ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, जबकि असल में दोनों ही एफर्ट कर रहे होते हैं। उन्हें अपने और अपने पार्टनर को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत होती है। लेकिन मीन लगने वाले ऐसे रिलेशनशिप में फंसे जहाँ पे कोई पैरासाइट सिर्फ उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें ओन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उनके रिसोर्सेज को ओन करने की कोशिश कर रहा है, चाहे उनका पैसा हो, चाहे उनके एसेट्स हों, चाहे उनका प्रेम ही क्यों ना हो, राइट। तो उन्हें ओन करने की या पोजेस करने की कोशिश कर रहा है। दैट हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली। पानी के लग्नों में आपको ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, यानी कि कर्क, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, एंड फाइनली मीन। इन तीनों में ही ये कॉमन है ये सब चीज़ें देखना। सो दिस हैपन्स अगेन, यू हैव टू बी केयरफुल कि आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना ही पड़ें तो अच्छा है। चेक आउट कि व्हाट द अदर पर्सन इज गिविंग यू, चेक आउट कि आपकी वैल्यूज मैच होती हैं या नहीं होती, और आपकी वैल्यूज को मैच करने के जो दो सबसे अच्छे तरीके हैं, आई टोल्ड यू, एक तो ये कि बच्चों के बारे में बात कीजिए, दूसरा ये देखिए कि पार्टनर में स्टेबिलिटी कितनी है, रियलिज्म कितना है, दुनिया संसार को समझता कितना है ये व्यक्ति। ओके, रियलिटी के कितना करीब है, जितना वो रियलिटी के करीब होगा उतना ही ज़्यादा आप अपने आप में सकारात्मक बदलाव ले आएंगे। ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी बिकॉज इट डजंट मैच योर पर्सनैलिटी, बट सकारात्मक बदलाव इसी तरह की पर्सनैलिटी से आते हैं।
अगर कोई आप ही की तरह डे ड्रीमिंग करता हो, इनोसेंट हो, या फिर दुनियादारी में बहुत ज़्यादा जिसका एक्सपीरियंस ना हो, तो वो व्यक्ति तो परेशान करेगा, आप दोनों मिलकर लुट जाएंगे। तो बेहतर ये है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहिए जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक हो, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, सो दैट आपका गृहस्थी बैलेंस हो जाए, राइट? सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल अबाउट मीन लग्न पीपल, उनका सातवां घर उनके बारे में क्या कहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं, और चैनल का ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपका लग्न मीन है तो आपको एक खास तरह के पार्टनर की ज़रूरत है, एंड आई होप आपको वो मिले। अगर आपके पार्टनर मीन लग्न के हैं तो अब आप जान चुके हैं कि उनको हैंडल करने का क्या तरीका है, सो यू कैन यूज़ इट नाउ। So that's all from my side for today. Thank you so much for watching.